हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि हम स्मार्ट बी में सिलेबस कैसे ख़त्म करें। तो आपको पता ही होगा कि नीट में अब बचे हैं 173 डेज़, उसमें भी कुछ ऐसे ही दिन चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ 173 डेज़ ही। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना सिलेबस कैसे कवर करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि स्मार्ट वे में कैसे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो आप इस पेपर पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ड्रॉपर। जो यकीन में पढ़ रहे हैं ज़्यादातर लोग ड्रॉपर ही हैं। तो इसमें हमें कैसे करना है, जो चैप्टर हमें बनते हैं वो 50 to 60% अगर हमें बन रहे हैं तो हमें वन शॉट की तरफ जा सकते हैं, मतलब हम वन शॉट से कर सकते हैं। वो ही टीचर चूज करो जो हमें बैच में पढ़ा रहे हैं, और उनके जो लेक्चर हैं वन शॉट अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। जहाँ तक है हर एक टीचर के वन शॉट अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो उनसे ही पढ़िए। क्योंकि आप अगर जैसे लेक्चर उधर से कंप्लीट कर लेंगे और थ्योरी वहाँ से समझ लेंगे, तो जो भी आपका नोट्स वगैरह रहेगा तो आप वहाँ से यूज कर सकते हैं बेस से। इससे आपका लेक्चर का टाइम बचेगा और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाएंगे। और जो भी टाइम है, आप जो चीज़ें आपको आती हैं तो बार बार क्यों पढ़ना। कुछ तो हम अगर ड्रॉपर हैं तो हमें कुछ तो चीज़ें इतनी क्लियर होंगी ना जो हमें बनती होंगी। इसलिए जो थ्योरी है वो वन शॉट से कवर करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डीपीपी भी वहीं से करो, और जो भी क्लास क्वेश्चन हैं जो डिटेल बैच में कराए गए हैं वहीं से कंप्लीट करो, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो दूसरे चैप्टर हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो वो डिटेल लेक्चर से करो, और उसके लिए क्लास क्वेश्चन करो, रेगुलर रहो और डीपीपी करो, क्लास क्वेश्चन करो और क्लासेस कंप्लीट करो। और उन्हें स्किप मत करो कि एक आज क्लास कर ली है और 4 दिन तक क्लास नहीं हो रही, ऐसा मत करिए। आप लगातार क्लास करिए और लगातार जो भी होमवर्क मिल रहा है, डीपीपी मिल रही है, क्लास क्वेश्चन मिल रहे हैं, सादा एक मतलब करने का ट्राई करिए ये। और जिसका रेगुलर चल रहा है कि जो बैच के साथ साथ चल रहा है तो उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका बैकलॉग है तो अगर उसे कुछ चीज़ें बनती हैं तो वन शॉट की तरफ जा सकता है। लेकिन ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो इससे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा। तो आप आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। वैसे तो बचे हैं 173 डेज़, लेकिन अप्रॉक्स मान लो तो 170 डेज़ लेफ्ट हैं अभी, और फेब एंड तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी हाल में। तो मतलब फेब तक आप मान सकते हैं कि 110 डेज़ बचे हुए हैं। तो हमें डेली 50 क्वेश्चन करना है फॉर ईच सब्जेक्ट। हम तभी सोएंगे जब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के हम 50 क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब कि 150 क्वेश्चन डेली करना है। चाहे आप वो डीपीपी से कवर करें या फिर क्लास क्वेश्चन से कवर करें या कुछ भी करें। आप तीनों के लिए सेपरेट कॉपी बनाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो ज़रूरी बनाइए। और आप मतलब या तो जो आपका व्हाट्सअप होता है खुद को सेल्फ को मैसेज करने का, आप उसमें क्वेश्चन पहले अपने रजिस्टर पे सॉल्व कर लीजिए और उसमें बाद में लिख लीजिए आपने कितना करेक्ट किया है और कितना इनकरेक्ट किया है, और उसको अपने व्हाट्सअप वाले ग्रुप में जो सेल्फ मैसेज वाला होता है उसमें अपडेट कर दीजिएगा। सेम फॉर फिजिक्स, सेम फॉर केमिस्ट्री एंड सेम फॉर बायोलॉजी। अगर आप अभी फरवरी तक भी डेली 50 क्वेश्चन करते हैं तो आप हर सब्जेक्ट के 4-4 हज़ार क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसमें से हमें कितना करना है, नीट में 45 क्वेश्चन करने होते हैं फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के और 90 बायोलॉजी के करने होते हैं। तो आप डेली करिए। और ऐसा नहीं है कि फेब के बाद नहीं करना है, फेब के बाद भी करना है। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मॉक टेस्ट बहुत सारे होंगे, तो हम फिर डेली मॉक टेस्ट कुछ अल्टरनेट डेज में दे रहे होंगे मॉक टेस्ट। कुछ लोग 1 वीक में मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो उससे भी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और उस टाइम पे हमें रिवाइज करना है, जो चीज़ें हैं वो हम वहाँ से जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या जो चीज़ें नहीं बन रही हैं हम उनके क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन हमें डेली उसके बाद भी 50-50 क्वेश्चन तीनों के लिए करना है, क्योंकि वहाँ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हमें रिवीजन करना। अगर अब हम अभी सिलेबस सही से कवर कर लेंगे तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन पार्ट पे ध्यान दें, क्योंकि सिलेक्शन थ्योरी से नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चन बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं बनाएं
थ्योरी तो सब लोग कवर करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस लोग कम करते हैं, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दो और चीज़ें वहाँ पे समझने की कोशिश करो कि आप जो थ्योरी है वो वन शॉट वगैरह से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए और बैच के नोट्स यूज करिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो मैं यहीं पे अपनी वीडियो को रैप अप करती हूँ और आप ये 50-50 क्वेश्चन डेली करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मैं रोज़ करूँगा, तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा। इससे किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला, आपका ही फ़ायदा है। सो आप रोज़ क्वेश्चन करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीटिफाई 720। थैंक यू सो मच।